दोस्तों, अगर आप भी कुछ नया और इंटरेस्टिंग जानने के शौकीन हो तो उज़्बेकिस्तान के बारे में ये फैक्ट्स आपके लिए हैं। ज़रा सोचो, एक ऐसा देश जो अपनी संस्कृति, इतिहास और फैशनेबल कॉरपोरेट्स के लिए जाना जाता है। ये देश ना सिर्फ अपनी खूबसूरत मस्जिदों और महलों के लिए मशहूर है, बल्कि यहाँ के लोग भी बहुत ही गर्मजोशी से स्वागत करते हैं। अगर आप भी इस देश के बारे में जानने के लिए तैयार हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम उज़्बेकिस्तान की छुपी हुई रहनुमाई से लेकर इसके शानदार हेरिटेज तक सब कुछ कवर करेंगे। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, उज़्बेकिस्तान जो मध्य एशिया में स्थित एक खूबसूरत लैंडलॉक देश है, जिसकी सीमाएं उत्तर में कजाकिस्तान, दक्षिण में अफगानिस्तान, पूर्व में किर्गिस्तान और पश्चिम में तुर्कमेनिस्तान से मिलती हैं। पिछले कुछ सालों से एक प्रमुख टूरिज्म डेस्टिनेशन बन चुका है, जहां हर साल लाखों करोड़ों लोग इस देश के सैकड़ों साल पुराने मकबरे, मस्जिदें, रेगिस्तान स्क्वायर और सिल्क रोड जैसे ऐतिहासिक स्थल देखने और घूमने आते हैं। और आप यकीन मानिए दोस्तों, इस देश में अगर आप कुछ समय बिताएंगे तो ऐसा लगेगा जैसा आप कुछ साल पुराने राजमहलों और महाराजाओं के समय में पहुंच गए हों, क्योंकि इस देश की वास्तुकला और बनावट कुछ ऐसी है कि आपको प्राचीन समय का एहसास होता है। उज़्बेकिस्तान करीब 4,04,899 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसमें 3 करोड़ से भी ज्यादा लोग रहते हैं। यहाँ के लोग ज्यादातर इस्लाम धर्म का पालन करते हैं और उनकी आधिकारिक भाषा उज़्बेक है। हालांकि उज़्बेकिस्तान में ज्यादातर लोग रूसी भाषा बोलते हैं, क्योंकि इस देश में लंबे समय तक रूस का शासन रहा था। दोस्तों, वैसे तो पूरी दुनिया में कई ऐसे इस्लामिक देश हैं जो अपनी खूबसूरती और अमीरी के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं, लेकिन आज हम उज़्बेकिस्तान जैसे मुस्लिम देश के बारे में आपको बताने वाले हैं। वो दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ आज भी हिंदू देवी देवताओं की पूजा की जाती है। ये सुनकर शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मुस्लिम देश होने के बावजूद भी यहाँ लोग आज भी हिंदू भगवानों की पूजा करते हैं, जो उसे दूसरे इस्लामी देशों से अलग बनाता है। हम बात कर रहे हैं दोस्तों उज़्बेकिस्तान की, जो देखने में जितना खूबसूरत है उतने ही उसके नियम कानून भी खास है, खासकर महिलाओं के लिए, जहाँ महिलाएं बिना हिजाब पहने घर से बाहर नहीं निकलती और उन्हें पूरी जिंदगी एक तरह से कैदी की तरह रहना पड़ता है। वहीं इस देश के पुरुष एक नहीं बल्कि कई शादियां करते हैं। इसके अलावा उज़्बेकिस्तान में जुआ और कैसीनो जैसे गेम भी नहीं खेले जा सकते। अगर कोई ऐसा करता है तो उसे ऐसी सजा दी जाती है कि वो पूरी जिंदगी पछताता है, खासकर वे लोग जो होमोसेक्सुअल होते हैं। और भी ऐसी बातें हैं इस स्थान के बारे में जो हम आपको इस वीडियो में आगे बताएंगे। दोस्तों, अगर हम उज़्बेकिस्तान की करेंसी की बात करें तो इस देश की करेंसी सोम है और भारत के 1 रुपए के बराबर उज़्बेकिस्तान के 1500 सोम होते हैं। ये इतनी कम वैल्यू है कि यहाँ हर साल बहुत सारे टूरिस्ट इस देश की खूबसूरती का लुत्फ उठाने के लिए आते हैं। लेकिन ये देश सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए ही नहीं बल्कि यहाँ की एक और खासियत के लिए भी प्रसिद्ध है, और वो है यहाँ की मेहमान नवाजी। जी हाँ दोस्तों, उज़्बेकिस्तान के लोग पर्यटकों का स्वागत इतनी गर्मजोशी और सम्मान के साथ करते हैं कि आप खुद को उनके परिवार का हिस्सा महसूस करेंगे। यहाँ के लोग अपने मेहमानों का स्वागत पारंपरिक चाय पिलाकर करते हैं, जो सिर्फ एक चाय नहीं बल्कि उज़्बेकिस्तान की एक संस्कृति का प्रतीक है। लेकिन इस खूबसूरती और चकाचौंध के पीछे ये देश ऐसे नियम कानून और परंपराएं छिपाता है जो आपको शायद कभी नहीं बताई जाती। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। ये एक ऐसा इस्लामिक देश है जो अपनी खूबसूरती के पीछे कई ऐसे राज छुपाए हुए हैं जो लोगों को खुलकर नहीं बताता। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उज़्बेकिस्तान में पहले महिलाओं को बिना हिजाब पहने घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था और ना ही उन्हें अपने मनपसंद कपड़े पहनने की आज़ादी थी। यहाँ तक कि लड़कियों की शादी भी उनके परिवार द्वारा ही तय की जाती थी और उस समय लड़कियों को अपने जीवन साथी को चुनने का कोई अधिकार नहीं था। और तो और महिलाओं को पहले पुरुषों के काम भी नहीं करने दिए जाते थे। लेकिन 1991 में देश की स्वतंत्रता के बाद महिलाओं के अधिकार में सुधार आने लगे। सरकार ने महिलाओं के लिए शिक्षा, रोजगार और सामाजिक स्वतंत्रता के क्षेत्र में कई नीतियों को लागू किया, जिससे उनकी स्थिति में सुधार हुआ और आज महिलाओं को पूरी आज़ादी है कि वे बिना हिजाब पहने अपने मनपसंद कपड़े पहनकर धार्मिक स्थान पर जा सकती हैं। हालांकि ये महिलाएं धार्मिक स्थानों पर आमतौर पर बुर्का या हिजाब पहनकर जाती हैं, क्योंकि
कि उज्बेकिस्तान की महिलाएं अपने धर्म का बहुत सम्मान करती हैं। इतना ही नहीं, इस देश में महिलाओं को पढ़ाई करने का पूरा अधिकार है, वे नौकरी कर सकती हैं और यहाँ तक कि देश को भी संभाल सकती हैं। ये सभी इस्लामिक देशों में से एक ऐसा देश है जहाँ महिलाओं को पूरी आज़ादी दी जाती है। लेकिन आपको शायद ये जानकर हैरानी होगी कि यहाँ आज भी पुरुष एक नहीं बल्कि कई शादियाँ करते हैं। जी हाँ, उज्बेकिस्तान में ये कानूनी अपराध है, फिर भी यहाँ लोग कई शादियाँ करते हैं। इस देश में होमोसेक्सुअल पर भी पाबंदी है। अगर आप 20 साल से कम उम्र के हैं तो आप इस देश में शराब, सिगरेट और यहाँ तक कि कोई भी नशा नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते पाए गए तो आपको यहाँ जेल भी हो सकती है। यहाँ के कानून इस मामले में बहुत सख्त हैं ताकि समाज, अनुशासन और नैतिकता बनी रहे। इसीलिए यदि आप कभी इस देश में घूमने जाएं तो इन बातों का ज़रूर ख्याल रखें। दोस्तों, जैसे कि हमने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि उज्बेकिस्तान एक ऐसा देश है जहाँ आज भी हिंदू देवी देवताओं की पूजा की जाती है और ये बिल्कुल सच है। आपको दोस्तों उज्बेकिस्तान में कुछ ऐसे इलाके भी मिलेंगे जहां आज भी हिंदू देवी देवताओं की पूजा की जाती है। ये उस समय से चली आ रही परंपरा है जब भारत और मध्य एशिया के बीच व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान हुआ करता था। इतिहास में उज्बेकिस्तान के कुछ हिस्से भारतीय उपमहाद्वीप के साथ घनिष्ठ संपर्क में थे, जिसके कारण यहाँ हिंदू धर्म और संस्कृति का प्रभाव देखा गया। खासकर समरकंद जैसे स्थानों पर हिंदू धार्मिक अनुष्ठान और त्योहार भी मनाए जाते हैं। लेकिन अगर आप इस देश में सब कुछ देखने के बाद भी अगर आपने इस देश के फेमस डिश का स्वाद नहीं लिया तो समझ लीजिए दोस्तों, आपने अमृत को खो दिया। जी हाँ दोस्तों, इस देश में आपको कुछ ऐसी डिशेस देखने को मिलेंगी जिनका स्वाद लाजवाब होता है। इनमें से एक है पुलाव, जिसे उज्बेकिस्तान में चावल, मांस और सब्जियों के साथ बनाकर परोसा जाता है। इसका स्वाद ओए होए लाजवाब होता है। इसकी सुगंध इतनी प्यारी है कि आप इसे खाए बिना रह ही नहीं पाओगे। आप यकीन नहीं करोगे कि यहाँ पर जब आप जाओगे तो आपको ये हर जगह दिखाई देगा, क्योंकि ये इस देश का एक पारंपरिक फूड है। अगर आप इस देश में कभी घूमने जाएं तो इसका टेस्ट जरूर लें। दोस्तों, ये है इस देश की राजधानी ताशकंद, जिसकी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, चारों ओर की खूबसूरत हरियाली, साफ सुथरी सड़कें और यहाँ के मेट्रो स्टेशन आपका दिल जीत लेंगे। दोस्तों, ताशकंद अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है और इसे 1977 में खोला गया था। इस मेट्रो स्टेशन की छत संगमरमर की है और ये खूबसूरत झूमरों से सजा हुआ है। ये दुनिया के सबसे खूबसूरत मेट्रो स्टेशन में से एक है और इसमें सफर करना एक अलग ही मजा है। अगर आप ताशकंद में कभी भी घूमने आए तो इस मेट्रो स्टेशन पर जरूर जाएं। यहाँ जाकर आपको खूबसूरती का नज़ारा देखने को मिलेगा और आपको ऐसा लगेगा जैसे आप मेट्रो स्टेशन पर नहीं बल्कि किसी महल में आ गए हों। जी हाँ दोस्तों, इस तरह से ये सजा हुआ है कि इसकी हर चीज़ आपको हैरान कर देगी। इसके अलावा दोस्तों, इस देश के लोग अपने त्योहारों को भी बड़े धूमधाम से मनाते हैं, जिसमें से एक है न्यू ईयर, जिसे इस देश के लोग नवरोज भी कहते हैं। ये एक खास और शानदार त्योहार है जो उज्बेकिस्तान में ही नहीं बल्कि मध्य एशिया के कई देशों में मनाया जाता है। नवरोज वसंत ऋतु की शुरुआत और नए साल के आगमन का प्रतीक है, जिसे 21 मार्च को मनाया जाता है। नवरोज का मतलब है नया दिन। इस दिन लोग अपने घरों को साफ करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं और पारंपरिक पकवान बनाते हैं। इसी के साथ ही संगीत, नृत्य और पारंपरिक खेलों का आयोजन भी किया जाता है। परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर इस दिन को खास मनाते हैं और एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। नवरोज सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि एक नई शुरुआत, खुशी और एकता का प्रतीक है। इसके अलावा आपको इस देश में बहुत सी ऐसी जगह देखने को मिलेंगी जिन्हें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, जहां जाकर आप अपनी यात्रा को यादगार बना सकते हैं, मौज मस्ती कर सकते हैं और आप इस देश को गहराई से जान सकते हैं। आप यहाँ कहाँ जा सकते हैं, चलिए दोस्तों हम आपको बताते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप जा सकते हैं खोराज़म, जो उज्बेकिस्तान का एक ऐतिहासिक क्षेत्र है और पुराने खोराज़म साम्राज्य का हिस्सा था। यहाँ के एसी किले और तुरम किला आपको प्राचीन समय में वापस ले जाता है। यहाँ की रेत में दबे किलों और महलों को देखकर आप इतिहास के छिपे हुए हिस्सों का पता लगा सकते हैं। किलों और किलों के खंडरों में घूमते हुए आपको पुराने खोराज़म साम्राज्य की संस्कृति और परंपराओं की झलक देखने को मिलेगी। यहाँ बिताया गया समय आपको एक अद्भुत ऐतिहासिक यात्रा पर ले जाएगा जो आपके दिल
और दिमाग को छू जाएगी। इसके बाद दोस्तों आप जा सकते हैं खीवा, जो उज्बेकिस्तान का एक ऐतिहासिक शहर है। ये शहर सिल्क रोड के प्रमुख मार्ग पर स्थित था और इसका सबसे बड़ा हिस्सा ईचन कल किला है, जिसे खीवा के इतिहास और सांस्कृतिक धरोहर का दिल भी कहा जाता है। जब आप इस किले के अंदर कदम रखेंगे तो आपको यहाँ प्राचीन महल, मस्जिदें और महलों के खंडरों के बीच घूमने का एहसास होगा। यहाँ की गलियाँ और संकरी रास्ते आपको एक पुरानी दुनिया का एहसास कराते हैं। खीवा का सबसे प्रमुख आकर्षण है काला मीनार, जो अपनी ऊंचाई और नीली टाइल्स के कारण प्रसिद्ध है। ये मीनार आज भी खीवा की पहचान बनी हुई है और यहाँ से पूरा खीवा शहर का नज़ारा बेहद खूबसूरत दिखाई देता है। खीवा के बाजारों में घूमते हुए आपको पारंपरिक उज्बेक शिल्प जैसे गहने, कपड़े और अन्य हस्तशिल्प देखने को मिलेंगे। अब दोस्तों ये है बुखारा, जिसे चोर मीनार मदरसे के नाम से भी जाना जाता है। ये एक ऐतिहासिक मस्जिद है जो इस देश के सबसे महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थलों में से एक है। बुखारा के उत्तर पूर्व में ये स्थित है और इसका निर्माण 1857 में एक अमीर व्यापारी खलीफ नियाज कुल ने कराया था। यहाँ तक कि मीनार को 1990 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में दर्ज किया गया। आज के समय में ये मीनार उज्बेकिस्तान सरकार के तहत एक संरक्षित स्थल है, जो अपने भव्य स्वरूप और समृद्ध इतिहास का साक्षी है। अगर आपको दोस्तों इस देश के इतिहास से रूबरू होना है तो आपको इस मीनार को जरूर देखना चाहिए। तो दोस्तों ये थे उज्बेकिस्तान के बारे में कुछ दिलचस्प फैक्ट। आपको इनमें से क्या क्या चीजें उज्बेकिस्तान के बारे में पता थी, और साथ ही इन उज्बेकिस्तान के बारे में अनसुनी बातों को जानकर आपको क्या लग रहा है, आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। हमें आपके कमेंट्स का हमेशा इंतजार रहता है। साथ ही दोस्तों बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिन्हें अलग अलग जगहों के बारे में या फिर अलग अलग कंट्रीज के बारे में जानने की क्यूरियोसिटी होती है। सो अब आप और किस देश के बारे में जानना चाहते हैं, किस जगह के बारे में जानने में आपकी क्यूरियोसिटी है, आप उसका नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके कमेंट में दिए गए उस टॉपिक पर, उस जगह पर हम अपनी एक वीडियो बना सकें। सो ऐसे में फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगर हाँ तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए, ताकि तमाम नए वीडियोस की अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। हम जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।